अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने क्रिप्टो करेंसीज़ में इन होना है और किस तरह आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे तो आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे बहुत सारे, बट अभी भी हमें रोज़ाना हज़ारों ढेरों मैसेजेस आते हैं कि भाई हम किस तरह क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को स्टार्ट करें। अब आई डोंट नो कि उन लोगों को पता नहीं है कि दूसरे यहाँ पे वीडियोस है या किस तरह स्टार्ट करना है, बट फिर भी हमने अपने स्टाइल में यहाँ पे आपको सिंपली वो समझाएंगे कि इंशाल्लाह ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अभी आपके सामने ऐप ओपन हुआ है इसका नाम है बाइनांस। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो आपको एक एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। ठीक है, जहाँ पे आप ख़रीदो फ़रोख्त कर सकें। जैसे फिजिकल शॉप्स होती हैं वहाँ पे भी आप जाके ख़रीदो फरोख्त करते हैं, इस तरह ये वर्चुअल करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है ये अब एक अलग टॉपिक है, तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएंगे कि बस आपने यहाँ पे ट्रेडिंग किस तरह करनी है, ये बाद में आप चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बाइनांस एक्सचेंज। ये आजकल दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सचेंज है, वॉल्यूम इस पे ज़्यादा है। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सचेंज है बट रिकमेंडेड ये वाला एक्सचेंज है जो बाइनांस अभी हमने ओपन किया हुआ है, और बहुत इसका इंटरफेस भी बहुत इजी है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करें और अपने प्ले स्टोर से या अपने एप्पल आईडी की जो स्टोर है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप बाइनांस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट का सिंपल प्रोसेस है, जिस तरह आप दूसरे ऑनलाइन अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, आपकी ऑब्वियसली आपकी ईमेल आईडी चाहिए होगी, आपका फ़ोन नंबर चाहिए होगा। ठीक है, उस तरह आप यहाँ पे अकाउंट बनाने, अब ये प्रोसेस हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। तो सिंपल प्रोसेस है, आपको एक ऑप्शन मिलेंगे, आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र है तो कम से कम आपको अकाउंट बनाना तो आता ही होगा, इतना इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा जब आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें सबसे पहले और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पे है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के बगैर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आपको लिमिटेड फंक्शंस और लिमिटेड रिसोर्स के साथ आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे और सिक्योरिटी का भी ख़तरा हो सकता है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन लाजमी आपने करना है। यहाँ पे आपने मैं आपको बताता हूँ कि वेरिफिकेशन आपने कहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें वेरीफाइड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा ये अकाउंट वेरीफाइड है, तो आपका यहाँ पे अनवेरीफाइड लिखा होगा, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। जी गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, और ये यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ हमारे यहाँ पे वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, आपको इस तरह शो नहीं होगा, आपको यहाँ पे आपकी जो पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे आपका नेम, आईडी और ये चीज़ें आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी, तो आपने इस फॉर्म को फिल करना है। और कोशिश करें कि आप अपनी जो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपकी आईडी कार्ड के साथ मैच होना चाहिए, क्योंकि आपकी आईडी कार्ड की कॉपीज़ भी यहाँ पे अपलोड आपको करनी पड़ेगी और फेशियल रिकग्निशन भी आपको करना यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्टेप को आप इजीली करें। ठीक है, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दें और ये गवर्नमेंट आईडीज़ की जो आपसी अपलोड वो मांगते हैं वो करें, और बाद में आपको फेशियल रिकग्निशन का ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपना फेस बिल्कुल सामने इसके रखें, ये खुद डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अच्छा एनआईसी का मसला आ रहा है लोगों को, ये इंग्लिश वाला जो न्यू आईडी कार्ड है उसको एक्सेप्ट करता है, जो पुराने उर्दू वाले कार्ड है उसमें मसला है, उस वेरिफिकेशन में ज़्यादातर मसला ही आता है। तो आप इस तरह करें कि अपना किसी फैमिली मेम्बर का यूज़ करें, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं ईजिली, बट उनका फेशियल रिकग्निशन फिर उनका ही होना चाहिए, मतलब जिस अपनी फैमिली मेम्बर का या फ्रेंड का अगर आप एनआईसी यूज़ करना चाहते हैं, आपका एनआईसी में मसला है या आपका अभी नहीं बना हुआ या कुछ कोई भी मसला है, तो आईडी क्रिएट करते वक्त उनको साथ में अपने वो रखें कि वो फेशियल रिकग्निशन भी उनकी यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने करनी है, सिंपल है, कोई इसमें मसला नहीं होगा आपको। अगर आप स्मार्टफोन यूज़र है तो ये तो आपके लिए ईजी होना चाहिए, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जब वेरिफिकेशन थोड़ा टाइम लगेगा उसका वेट करें, उसके बाद आप यहाँ पे मेन पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिफिकेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा बाइनांस का। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही होंगी और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये क्या यहाँ पे चल रहा है।
तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल हमने जहाँ पे जो करना है, मतलब जो ट्रेडिंग करनी है, हमने बस उस चीज़ को फॉलो करना है, बाकी ऑप्शंस को आप इग्नोर कर दें। तो ट्रेडिंग यहाँ पे दो किस्म की है क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहाँ पे ये जो मार्केट लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे ये फेवरेट कॉइन्स आपके, मतलब कौन से कॉइन्स जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, ये शायद आपका खाली होगा, आप यहाँ पे बाद में इसको फेवरेट, यहाँ पे एक दूसरी आपका ऑप्शन मिलता है, ये वाला स्पॉट ट्रेडिंग। एक है स्पॉट ट्रेडिंग और एक है यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग। तो अभी मैं आपको स्पॉट के बारे में पहले गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। तो आपने यहाँ पे स्पॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे आपको ये मुख्तलिफ़ करेंसीज आपको शो हो रही होंगी यहाँ पे, ये है स्पॉट मार्केट। इसमें होता ये है कि आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये एक कॉइन है जैसे ये वाला XRP, ठीक है। आपने इसको ओपन कर दिया, ये देखिए इस कॉइन का मुकम्मल आपके पास डाटा आ गया। यहाँ पे ये इसका चार्ट आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ आप यहाँ पे वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल ट्रेडर को फॉलो करते हैं या आप ख़ुद एनालिसिस करते हैं या आपको किसी ने मशवरा दिया है कि भाई आप इस कॉइन को बाय कर ले, किसी एक्सपर्ट ने आपको कहा है कि यार आप इस कॉइन को बाय कर ले और अपने पास होल्ड रखें, एक तो ये तरीका है स्पॉट ट्रेडिंग का। तो आपने फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक्सपर्ट ट्रेडर ने आपको कहा कि भाई आप XRP कॉइन को बाय कर ले और अपने पास होल्ड रखें, ठीक है। तो स्पॉट ट्रेडिंग में ये है कि स्पॉट ट्रेडिंग जो है बिगिनर फ्रेंडली है और रिस्क फ्री है। स्पॉट में बेसिकली ये होता ये है कि इसमें आपको लॉस नहीं होगा जब तक ये कॉइन ज़ीरो नहीं हो जाता, जो कि उसकी प्रोबेबिलिटी 90% नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो की जो मार्केट है वो इस तरह क्रैश नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसका प्राइस चल रहा है, ये XRP कॉइन है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अभी इसका प्राइस चल रहा है तकरीबन 0.5 सेंट पे, ठीक है, आधे डॉलर के करीब। आपने अभी यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है। इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगर मार्केट क्रैश हो गया, ये प्राइस नीचे आ गई, तो आपने यहाँ पे वेट करना है मार्केट की दोबारा रिकवरी का, ये दोबारा आपके प्राइस पे आके या उससे ऊपर जाके आप प्रॉफिट में भी सेल कर सके। बस स्पॉट ट्रेडिंग में ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। बस आपको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ सकता है, महीना भी करना पड़ सकता है। अगर मार्केट क्रैश हो गया तो आपने अपनी मार्केट की रिकवरी तक आपने यहाँ पे वेट करना है ताकि प्राइस दोबारा आपके लेवल पे आ जाए या आपको प्रॉफिट दे जाए। तो स्पॉट ट्रेडिंग रिकमेंडेड है। इसमें आपको अर्निंग थोड़ी टाइम मतलब थोड़ी अर्निंग होगी, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये है कि रिस्क फ्री ट्रेडिंग है। जब तक ये कॉइन ज़ीरो नहीं होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं जाएंगी। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे $100 का XRP बाय कर लिया, मार्केट क्रैश हो गया, आपको $50 शो कर रहा है, $60 को शो कर रहा है या $30 भी इवन शो कर रहा है, तो आपने यहाँ पे पैनिक नहीं होना। आपने ये नहीं करना कि भाई यहाँ तो मैं -$70 नुकसान में चल रहा हूँ। बिल्कुल आपने वेट करने, रिकवरी मार्केट की ज़रूर होती है, अप्स एंड डाउन्स इसमें आते हैं, ठीक है। अब $100 आपने यहाँ पे तकरीबन फॉर एग्ज़ाम्पल आपने XRP बाय किया और एक महीने बाद या एक दिन बाद या घंटों में भी अक्सर स्पाइक वो प्राइस में स्पाइक आता है, तो $110 हो गए तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब भाई बात रहती है इसको बाय किस तरह करना है, कि आपने बाइंग किस तरह करनी है। तो यहाँ पे आप देख लें, आपको यहाँ पे बाय का ऑप्शन ग्रीन जो बटन है वो बिल्कुल आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो बाएं पे आप क्लिक करें। अब यहाँ पे आके आपने कंफ्यूज फिर नहीं होना। यहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शंस है। यहाँ पे आप देखें तो कॉइन का प्राइस चल रहा है करंट, ये वाला प्राइस अभी 0.50 के आसपास ही चल रहा है। अगर अभी आपने बाय करना है और आपको एक ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करें, ये वाला लिमिट पे, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने मार्केट पे क्लिक करना है, मतलब आपको अभी ये कॉइन बाय करना है। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि एक ऑर्डर पे आके हमने बाय करना है, बस अभी आपने कॉइन यहाँ पे बाय करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये मार्केट है, इसको आप क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको बैलेंस शो होगा, आपने जितनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है या जितने डॉलर आपने इसमें डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शो हो रहा होगा। अभी मेरे यहाँ पे ज़ीरो है, तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे $100 है, तो आपने यहाँ पे ये जो
अगर आपने $100 के ही बाय करने, मतलब जितना आपके पास बैलेंस है, तो 100 पे क्लिक करें। ठीक है, इस तरह। तो $100 का आपका यहाँ पे XRP बाय अगर आपने करना है तो बाय XRP पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने $50 का बाय करना है तो 50%, अगर आपने एक मखसूस अमाउंट से बाय करना है तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैं $70 का बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप 70 लिखें और आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो एक ऑलरेडी हम यहाँ पे मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, मतलब हम यहाँ पे एक ऑर्डर का वेट नहीं करना, जो भी प्राइस, जो बेस्ट प्राइस हमें मिलेगा उस पर हमारी यहाँ पे कॉइन XRP $70 का बाय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये कॉइन आप बाय कर ले तो यहाँ पे फिर आपको शो होगा, आप अपने वॉलेट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वॉलेट में वो यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे शो होगा कि आपके पास यहाँ पे कितनी आपके पास कॉइन्स हैं। यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस शो होगा, आपके पूरा पोर्टफोलियो कितने का है, और यहाँ पे आपको जो कॉइन आपने लिया है उसकी भी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे स्पॉट पे आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी पूरी कॉइन की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे आपको उस कॉइन का भी बैलेंस यहाँ पे शो होगा। अभी मेरे पास इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे शो होगा कि भाई आपने जितने कॉइन कितने रुपए के बाय किए थे और कितना वो चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, तो आपको यहाँ पे सारा डाटा अपडेट होता जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक स्पॉट ट्रेडिंग का था कि भाई स्पॉट ट्रेडिंग में आप किस तरह करनी है। तो स्पॉट ट्रेडिंग में ये है कि रिकमेंडेड है, कोई यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगर मार्केट क्रैश हो गया, प्राइस नीचे आ गई, तो बस आपने फिर होल्ड करना है, इंतज़ार करना है मार्केट की रिकवरी। ठीक है, जो मैक्सिमम मार्केट की जो साइकिल होता है वो 3 मंथ्स होता है। सबसे जो अगर बुरी तरह की मार्केट क्रैश करे तो विदिन 3 मंथ्स तकरीबन वो रिकवरी कर लेता है। ठीक है, तो ये बेसिक से, अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, बट ये बेसिक से आपके लिए तो कम से कम आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, बाद में फिर इसको एडवांस वीडियो में फिर बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गई भाई स्पॉट ट्रेडिंग। अच्छा, अब दूसरी ट्रेडिंग जो है वो है फ्यूचर ट्रेडिंग, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए आपको फ्यूचर ट्रेडिंग नज़र आ रही है, तो आपने फ्यूचर ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। अब भाई फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग में इसमें आप लेवरेज के साथ ट्रेडिंग करते हैं। लेवरेज का मतलब आप एक्सचेंज से कर्जा लेकर कुछ अपने पैसे डालकर और कुछ उनके पैसों से आप ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बिगिनर रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप लोग बिगिनर है तो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पैसे ज़ाया होने हैं। ये बात ज़हन में रखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $100 की यहाँ पे ट्रेड ली और ट्रेड आपके अपोजिट चली गई और $100 -100 तक पहुँचने वाली है, तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने एक्सचेंज से कर्जा लिया है और उनके पैसों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसानात भी बहुत हैं। अब फ़ायदा ये है कि आपके पास $100 है तो आप यहाँ पे लेवरेज ले सकते हैं 20x की, मतलब $100 से आप $2000 तक की बाइंग कर सकते हैं। जो प्रॉफिट होगा तो उसका प्रॉफिट भी आपको वही $2000 वाला मिलेगा। ठीक है, बट ये बात भी जहन में रखें कि नुकसान भी उसी तरह ही होगा, इसमें ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रॉस। तो अब भाई इसका क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब है कि जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग में, मतलब आपके फ्यूचर अकाउंट में आपके पास $100 हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक फ्यूचर ट्रेड लेते हैं तो क्रॉस का मतलब है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो रिस्क पे है। वो $100 पूरा आपका ट्रेड में यूज़ होगा और वो रिस्क पे है। ठीक है, अगर ट्रेड आपके अपोजिट चला गया और -100 तक पहुँचने वाला है या पहुँच गया, तो आपका सारा फ्यूचर का जो बैलेंस है वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, स्पॉट की अलग चीज़ है, ये दोनों अलग चीज़ है। आपके पास स्पॉट में बैलेंस पड़ा है, उसको कुछ नहीं होगा। आपके पास स्पॉट में कॉइन्स है, उनको भी कुछ नहीं होने वाला, वो वही अपनी जगह पे रहेंगे। जितना बैलेंस आपने फ्यूचर में डाला है वही आपका नुकसान यहाँ पे होगा अगर ट्रेड आपके अपोजिट चला जाए। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा आइसोलेटेड। ठीक है, अब आइसोलेटेड क्या मतलब है? इस पे आप क्लिक करें, कंफर्म पे क्लिक करें। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फ्यूचर वॉलेट में $100 है
और आप एक ट्रेड लेना चाहते हैं कम अमाउंट का, $50 का, और आप कहते हैं कि भाई मैंने सिर्फ $50 का ही रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया, ठीक है, तो आप आइसोलेटेड मोड को सेलेक्ट करें। इसमें होगा ये कि मतलब जितने डॉलर से आपने ट्रेड लिया है, फॉर एग्जांपल आपने $50 का ट्रेड लिया है और आपका फ्यूचर का पूरा बैलेंस है $100, तो वही $50 ही सिर्फ रिस्क पे होगा, ठीक है। अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया, वापस हो गया, तो सिर्फ आपका $50 का नुकसान होगा, और 50 जो आपका दूसरा बैलेंस है फ्यूचर का वो पड़ा रहेगा। क्रॉस और आइसोलेटेड में ये फ़र्क है। क्रॉस में पूरा पोर्टफोलियो आपका रिस्क पे होगा, और आइसोलेटेड में जितने अमाउंट आप यूज़ करते हैं या सेलेक्ट करते हैं सिर्फ वही अमाउंट होगा। तो बिगिनर्स के लिए आइसोलेटेड रिकमेंडेड है, ठीक है। ये हो गए भाई क्रॉस एंड आइसोलेटेड। उसके बाद यहाँ पे लेवरेज की बात आती है, ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं 20x ऑलरेडी सेलेक्टेड है, बट आपने ये नहीं करना। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें लेवरेजेस मुख्तलिफ मिल रही। आप इस कॉइन पे 50x लेवरेज ले सकते हैं, मतलब 50x तक आपके पैसों के हिसाब से आपको यहाँ पे एक्सचेंज कर्जा देकर आप इस पे वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसमें सर्वाइव नहीं करने वाले। तो आपने लेवरेज अगर यूज़ भी करना है तो मैक्सिमम 10x यूज़ करें, ठीक है। 5x लेवरेज आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें नुकसान के चांसेस कम होंगे। नुकसान तो इसमें हो गई, बट फिर भी आप थोड़े से सेफ होंगे आप, ठीक है। जितने पैसे कम होंगे उतना आपका नुकसान यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए रिकमेंडेड लेवरेज है 5x, अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है स्टार्ट में या क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर ट्रेडिंग में इन होना है तो 5x आपने यूज़ करना है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवरेज हो गया, इसको कंफर्म करें। फॉर एग्जांपल हमने 5x यहाँ पे यूज़ कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने किस तरह ट्रेड लेना है, यहाँ पे भी अगर किसी एक्सपर्ट ने आपको बताया या किसी ग्रुप को आप फॉलो करते हैं या किसी सिग्नल प्रोवाइडर को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको कहेगा कि भाई आपको सिग्नल देते हैं कि भाई अभी ये फॉर एग्जांपल GMT कॉइन ओपन है, तो आपको वो कहता है कि GMT कॉइन आपने 5x लेवरेज के साथ बाय करना है। तो ऑलरेडी दो ऑप्शंस आपके यहाँ पे सेलेक्टेड है, एक आइसोलेटेड और एक 5x। अगर नहीं है तो इसको यहाँ से चेंज कर दें, ठीक है। आपके पास $100 है तो आपने $50 का बाय करना है, तो ये वाला इस यहाँ पे आप इसको ड्रैग करके 50% पे लाके इस तरह करें, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मतलब $50 का आपका यहाँ पे ट्रेड लगेगा, और $50 आपका पूरा फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस है वो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। तो आइसोलेटेड मोड हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो $50 का ट्रेड आपने लिया है तो आपके रिस्क पे सिर्फ $50 है, बाकी जो $50 आपके पास फ्यूचर वॉलेट में पड़े हैं उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने आइसोलेटेड मोड में ट्रेडिंग करनी है, ये आप पे है कि आप किस तरह करना चाहते हैं, ठीक है। बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप आइसोलेटेड को यूज़ करें और अपने पोर्टफोलियो का 5-10% पर ट्रेड पे यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें, तो आप रिस्क इतना ज़्यादा आपको नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वही सेम चीज़ आती है मार्केट और लिमिट, ये चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे वही सेम चीज़ है, ये वाला, ठीक है। इस पर यहाँ पे क्लिक करें तो वही सेम चीज़ है, लिमिट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक सिग्नल प्रोवाइडर को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर उन्होंने आपको बोला है कि भाई जब GMT कॉइन 0.60 पे आ जाए तो आपने बाय करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लिमिट ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वो कहते हैं कि भाई अभी बाय करो करंट मार्केट प्राइस पे, तो फिर आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ज़्यादातर फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है उसमें ज़्यादातर लोग मार्केट का ही ऑप्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्विक एंट्री होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ये ट्रेड फिर हाथ से निकल जाता है या पंप हो जाता है, तो आप ज़्यादातर लोग मार्केट यूज़ करते हैं, बट हर किसी का अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपके काम के यहाँ पे है, बाकी भी है बट बाकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स आपको पता चल गई बस कि आप सिर्फ इसमें इन हो जाएं, फिर बाद में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट से बाय करना है तो मार्केट पे क्लिक करें, और यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का जितना बैलेंस आप यूज़ करना चाहते हैं 30%, 20%, ये आप इस तरह करें, और बाय पे आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे तो आपका ऑर्डर आपका यहाँ पे बाय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ये आप पोजीशन पे यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे आपको सब कुछ आइडिया होगा कि आपका कॉइन
कौन सा मतलब प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, आपको यहाँ पे ग्रीन शो होगा, डॉलर की सूरत में आपको प्रॉफिट शो होगा, लॉस शो होगा, यहाँ पे आपको परसेंटेज शो होगा। अभी मेरे पास इसमें बैलेंस नहीं है, सब कुछ यहाँ पे हिस्ट्री आपको शो होगी, ठीक है। ट्रेड ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि किस तरह आपने यहाँ से टेक प्रॉफिट करना है, वो स्टॉप लॉस करना है या क्लोज पोजीशन करना है, ठीक है। वो फिर बाद में, अभी इतना ही आप समझ लेंगे किस तरह आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक थी, बिल्कुल बेसिक्स या मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है कि कम से कम आपको आइडिया हो जाए कि भाई हमने ट्रेडिंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है। और ट्रेडिंग के दो मेन जो चीज़ें वो मैंने आपको बता दी, एक दफ़ा फिर रिमाइंड कर देता हूँ। एक स्पॉट ट्रेडिंग है, उसमें रिस्क नहीं है, उसमें आप एक कॉइन को बाय करते हैं और अपने पास होल्ड रखते हैं, जब वो प्रॉफिट में जाता है तो आप उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। अगर मार्केट क्रैश हो गया तो आप होल्ड करते हैं, इंतज़ार करते हैं मार्केट की रिकवरी का, उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। और एक है फ्यूचर ट्रेडिंग। तो फ्यूचर का भी मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर में आपको रिस्क इन्वॉल्व है और इसमें नुकसान हो सकते हैं, उसमें आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो बट ये है कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट भी अच्छा है, मतलब उसके फ़ायदा ये है कि आपको प्रॉफिट जल्दी और अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, क्योंकि आप लेवरेज के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब आप अपने पैसों के साथ कर्जा लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट उसमें मेन चीज़ है रिस्क का, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो ये बेसिक्स है भाई। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इसमें बहुत टाइम लगेगा, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इस वीडियो को आप एक दफ़ा और देख लें तो एक एक चीज़ आपको इंशाल्लाह यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मतलब एटलीस्ट आप यहाँ से आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि हमने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है और कौन से हमारी काम की चीज़ें ऑप्शन है जिसको हमने यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं भूल गया कि आपने भाई अकाउंट तो बना लिया, सब कुछ हो गया आपका। अब आपने अपने बैंक से या यहाँ से भी आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको यहाँ पे डॉलर्स बाय करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पॉपुलर स्टेबल कॉइन है जिस पे क्रिप्टो करेंसी की पूरी मार्केट चलती है उसको USDT बोलते हैं, ठीक है। वो एक जो ये दूसरा डॉलर है वो USD है, बट ये वर्चुअल करेंसी है, इस पर पूरी मार्केट आप इसके डॉलर को यूज़ करती है, इससे ट्रेडिंग करती है। तो आपने इन डॉलर्स को बाय करने हैं, तो उसके लिए आप अपने किसी उससे रब्ता कर सकते हैं, कोई आपका एक्सपर्ट फ्रेंड है, ठीक है। अगर शुरू में आपको कन्फ्यूजन है वो आप कर सकते हैं, या कोई और आपके लिए बाय करके आपको सेंड भी यहाँ पे कर सकते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे डाल के यहाँ से अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं कि आपको यहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका बैलेंस यहाँ से वहाँ कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो वो फिर बाद में दूसरे वीडियोज़ में बताएंगे। जस्ट ये वीडियो आपको सिर्फ ये समझाने के लिए थी कि आपने ये ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है और आपके जो बेसिक्स है वो चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। मैं यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ को मैं इंडिविजुअली कवर करूँ, ताकि फिर आपको इंशाल्लाह अगर पूरी आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको यहाँ पे मतलब एक हफ़्ते में या 10 दिन में फॉर एटलीस्ट आप यहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में आके यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गैस, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।